दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तारे टिमटिमाते हैं तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो तारा होता है ये टिमटिमाता हुआ रात्रि में नज़र आता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं ये क्यों नहीं टिमटिमाते। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे कैसे टिमटिमाते हैं। दोस्तों तारा सबसे ऊपर स्थित होता है और जो ग्रह होता है वो नीचे स्थित होता है, यानी कि पृथ्वी के समीप स्थित होता है वो होता है ग्रह, और जो तारे होते हैं वो पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले तारे को जानते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों तारा जब ऊपर स्थित होता है, मान लेते हैं कि ऊपर हमने यहाँ पर तारा ड्रा कर दिया, तारा ऊपर की तरफ है और नीचे पृथ्वी पर हम इंसान होते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ एक इंसान को बना दिए। अब यहाँ पर इस इंसान और उस तारे के बीच में हमारा स्थित होता है वायुमंडल। अब ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कई सारे लेयर्स हैं, यानी कि ये कई लेयर में से मिलकर बना हुआ है। जैसे क्या होता है कि जैसे पृथ्वी के समीप में जो लेयर होगी वो उसमें बहुत ज़्यादा धूल के कण, मिट्टी के कण ये सब होंगे, और उसके बाद में जैसे ही लेयर ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो धूल मिट्टी के कण जो होंगे वो कम होते जाएंगे। उसके बाद में फिर अगर जैसे कि कभी आप धुआं देखते हैं, जैसे आग से निकलने वाली जो धुआं होती है वो क्या होती है कि ये तुरंत जैसे ही ये निकली वो तुरंत नहीं फैल जाती है, ये थोड़ा वायुमंडल में ऊपर उठती है, फिर यहाँ पर वो जाकर धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो वो हल्की होती है तो वो थोड़ी ऊपर जाकर मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे लेयर से मिलकर ये जो हमारा यहाँ पर वायुमंडल होता है ये बना होता है। तो जो भी तारे से प्रकाश की किरण चलती है वो इन लेयर में जब आती हैं तो यहाँ पर ये अपवर्तित होती हैं। कभी सघन माध्यम आया, कभी विरल माध्यम आया, तो ऐसे कंडीशन में ये कुछ अपवर्तित होती हुई आकर ये मनुष्य के नेत्र में पड़ती हैं, तब यहाँ पर मनुष्य को वो जो तारा है वो दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये जो लेयर्स थे, इस लेयर्स में बहुत सारे धूल के कण जो हैं वो वहाँ पर एक स्थान पर टिके हुए नहीं होते हैं, यानी कि ये गति करते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रकाश की किरण आ रही है वो मान लिए जो धूल का कण है उस पर अगर पड़ जाती है तो वो प्रकाश की किरण हमारी आँख में नहीं पड़ी। तो ऐसे कंडीशन में कभी कम मात्रा में हमारी आँख में प्रकाश की किरण आती है, कभी ज़्यादा मात्रा में हमारी आँख में प्रकाश की किरण आती है। तो इससे जो तारा है कभी ज़्यादा मात्रा में दिखता है ऊपर, कभी कम मात्रा में दिखता है। तो इस प्रकार से हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब यहीं पर जो ग्रह होता है वो ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होता है। तो जब पृथ्वी के समीप होगा तो बहुत थोड़े कम लेयर से उनको गुजरना होगा, और जब पृथ्वी के समीप ग्रह होता है तो इससे चलने वाला जो प्रकाश की किरण होगी वो बहुत स्टेबल होगी। यानी कि जो अभी जैसे पास में जो भी अगर कोई टार्च आप बारते हैं जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका उजाला ज़्यादा हो, जैसे जैसे दूर जाएंगे जो उजाला कम हो जाएगा। तो जब पास में होगा तो उसकी जो रोशनी होगी ज़्यादा होगी किरण में, और वहाँ से जो ये स्टेबल होगी प्रकाश की किरण ज़्यादा, तो ये जब अपवर्तित होंगी तो इनमें जो छोटे छोटे धूल के कण होंगे ये उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे, यानी कि कुछ मात्रा में आकर हमारी आंखों में प्रकाश की किरणें पड़ ही जाएंगी, जिससे कि ये जो ग्रह होते हैं वो हमें एक कंडीशन में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।